मेरे प्रिय बच्चे, आज इस दैवीय समय में, इन क्षणों में तुम्हें यह संदेश मिलना कोई संयोग मात्र नहीं है। वास्तव में वह सच में अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है। वो जिसके लिए तुमने इतना लंबा इंतजार किया, वो जिसके लिए तुम अपना सब कुछ बलिदान करते आए, वो जिसे पाने की चाहत तुम्हारे मन में सदा से ही पनपी है, अब वह तुम्हें प्राप्त हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम वास्तव में अपने करीब जिस प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर रहे थे और जिस प्रकार की ऊर्जा तुम महसूस कर रहे हो, वो वास्तव में तुम्हारे जीवन में साकार रूप लेकर प्रवेश कर रहा है। अब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े बड़े चमत्कार घटित होने वाला है। आने वाला अगला सप्ताह तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि यही वो समय है जब तुम्हारे जीवन में तुम्हें बहुत बड़ी खुशी प्राप्त होने वाली है। तुम खुशियों को अब पूर्ण रूप से आकर्षित कर रहे हो। अब तुम धन के चुंबक, खुशियों के चुंबक बन रहे हो। ये तुम्हारे भाग्य के उदय का समय है। और जब मनुष्य के भाग्य का उदय होने वाला होता है, तब वह विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों का अनुभव करता है। ऐसी परिस्थितियां जो उसके समक्ष आईं, ऐसी परिस्थितियां जो उसके समक्ष नहीं आईं, दोनों ही तरह की परिस्थितियों का वह नियत काल से अनुभव करता आया है और करता रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलने वाला है। अब वह समय वापस आ रहा है जिस समय में किसी ब्रह्मांड में तुम्हारे लिए खुशियों का दिन लिखा गया था। तुम अब अपने जीवन में उस छोर पर पहुंचने वाले हो जहां पहुंचना तुम्हारा पूर्ण अधिकार है। तुम अब एक ऐसा महल बुनने वाले हो जो तुम्हारे सपनों का घर होगा। एक ऐसा आदर्श स्थल जहां सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा, जहां तुम्हारे मन को असीम शांति और सुकून प्राप्त होगा, जहां तुम खुशियों को पूरे मन से तरोताजगी के साथ अनुभव कर पाओगे। प्रिय बच्चे, अब तुम्हें तुम्हारे सपनों का महल मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में धन के अनेकों मार्ग आ रहे हैं, प्रगति के अनेकों मार्ग आ रहे हैं। अब तुम इस मार्ग पर चलकर बहुत ऊंचाई तक पहुंचने वाले हो। ऐसे ऐसे स्रोत तुम्हें मिलने वाले हैं जिन स्रोतों के माध्यम से न केवल तुम्हारे जीवन में धन का बहाव होगा, बल्कि प्रेम का भी बहाव होगा। अब तुम एक ऐसी ऊर्जा के साथ स्वयं को सामंजस्य बिठाता हुआ देख पाओगे, जो ऊर्जा मनुष्य को सब कुछ प्रदान करने के लिए उसके जीवन में भेजी जाती है। जब मनुष्य विपत्ति के काल से जूझ रहा होता है, तब वह विभिन्न प्रकार के दुखों का अनुभव करता है। लेकिन इन दुखों से पार पाने, इन दुखों को छोटा बनाने और बहुत ऊंचाई तक ले जाने के लिए उसे जिस प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वह अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। और ऐसा तुम्हारे कर्मों की वजह से हो रहा है, ऐसा तुम्हारे सपनों की वजह से हो रहा है, तुम्हारे नियत की वजह से हो रहा है, और अंततः परिणाम स्वरूप नियति की वजह से ऐसा हो रहा है। ब्रह्मांड अब तुम्हारे लिए कार्य कर रहा है, लेकिन विवशता थोड़ी आ रही है नियति को अपने कार्य को संपादित करने में, और जिस वजह से नियति को भी तुमसे सहायता की उम्मीद है, तुमसे सामंजस्य बिठा लेने की उम्मीद है। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम नियति के साथ अपने तालमेल को बेहतर कर पाओगे, ताकि
तुम उस ऊंचाई तक पहुंच सको जहां से तुम्हें रोका ना जा सके। तुम इस जीवन में जो कुछ भी उपभोग करने आए हो उसका पूर्ण रूप से उपभोग कर सको, और जिस प्रकार का प्रयोग करने आए हो उन प्रयोगों को भी सकारात्मक रूप से संभव बना सको। और यह सब घटित होता हुआ मैं स्वयं देखूंगा। इससे तुम्हें नहीं रोका जा सकता, क्योंकि जीवन तुम्हारा इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। तुम जिस चाल से चल रहे हो, जिस तरह के चाल से चल रहे हो, यह चाल चलन नियति द्वारा ही तुम्हें प्रदान किया गया है। और जब नियति किसी को कुछ देना चाहती है तो फिर उससे वह बचाया नहीं जा सकता, उससे वह छीना नहीं जा सकता, उससे वह दूर नहीं किया जा सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे समक्ष अब जो भी परिस्थिति आए तुम उससे विचलित ना होना। तुम हर स्थिति में सही और गलत का निर्णय कर पाओ, ऐसा आशीर्वाद तुम्हें प्रदान किया जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हें बहुत ही विशिष्ट कारण से मिल रहा है। तुम्हारा आने वाला समय तुम्हारे लिए कितना फलदायी सिद्ध होने वाला है तुम्हें भी यह ज्ञात नहीं। निश्चित तौर पर तुम इससे परिचित नहीं हो, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि यह तुम्हारे व्यक्तिगत लाभ में बहुत बड़ा योगदान देने वाला है। न केवल व्यक्तिगत लाभ में, बल्कि तुम्हारे परिवार को इसका भरपूर लाभ मिलेगा। ऐसा होना भी चाहिए। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी नीयत ऐसी रही है कि इसका घटित होना आवश्यक हो चला है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे संबंध लोगों से बहुत ही ज्यादा मधुर बनेंगे और तुम अपने परिवार का स्नेह प्राप्त करने वाले हो। मेरे प्रिय बच्चे, इस सत्र के अब इस चरण में तुम्हारे लिए बहुत सारे परिवर्तन एक साथ होने वाले हैं। इन परिवर्तनों की सबसे विशेष बात यह है कि तुम्हारे लिए यह सब कुछ सकारात्मक रूप में ही होगा। भले ही इसका स्वरूप नकारात्मक दिखाई दे, भले ही इसका स्वरूप तुम्हारी समझ से परे हो, किंतु इसका परिणाम पूर्ण रूप से सकारात्मक है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अब जग जाहिर होने वाला है। अब तुम्हारे ऊपर स्वाभाविक रूप से ही आशीर्वाद की वर्षा होगी। तुम्हारे जीवन में हर तरफ से अब तुम्हें प्रेम ही प्रेम प्राप्त होगा। अब वह लोग जिनसे तुमने उम्मीदें की थी और जो तुम्हारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए थे, जो थक गए थे, हार गए थे, जिनसे तुम्हें यह लगता था कि वह हर क्षण तुम्हारा साथ देंगे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, अब उन्हें भी बहुत सारे सवालों का जवाब देना है। अब उनके भी समक्ष बहुत सी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। अब वह भी एक प्रकार के भ्रमजाल में फंसे हुए हैं, जिस भ्रमजाल से उन्हें निकलना होगा। प्रिय बच्चे, मुझे ज्ञात है तुम्हारे मन की पीड़ा, तुम्हारे मन की दुविधा, तुम्हारे मन में उठने वाले वो सभी प्रश्न जो तुम्हें झकझोरते हैं, जो तुम्हें विचलित करते हैं, तुम्हें दुविधापूर्ण स्थिति में लाकर तुम्हें फंसाने का कार्य करते हैं। लेकिन मैं अब तुम्हें इन सब से ऊपर ले जा रहा हूं। एक ऐसी जगह पर उठाने का प्रयास कर रहा हूं जहां से तुम चारों ओर केवल जीत को महसूस कर सको। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें कोई विचलित ना कर सकेगा। जिन लोगों ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है, अब वही सब तुम्हारे लिए वफादार साबित होने वाले हैं, क्योंकि वो इतने बेचैन हो जाएंगे जिसका तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा होना उनकी किस्मत में है, कारण उन्होंने जिस प्रकार के कर्मों का चयन किया है वो उन्हें उसी दिशा में ले जा रहा है। तुम्हारे साथ वफादारी ना करने का सिलसिला जिन लोगों ने भी चलाया है वो उसके परिणाम से परिचित नहीं थे, लेकिन अब जब उसके परिणाम की बारी आ गई है तो उनके पछतावे की भी घड़ी दूर नहीं है। साथ ही तुम्हारे लिए हर्षोल्लास से भर जाने वाला समय भी आ चला है। अब तुम्हारे लिए भी जो परिवर्तन होगा वह चमत्कारिक रूप से बहुत ही अद्भुत होगा। जीत की एक तरफ
अग्रसर करने वाला होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम अपने जीवन में वास्तविक प्रेम को महसूस करने वाले हो। तुम जिस लक्ष्य के लिए इधर उधर अपनी ही आत्मा में भटकते फिरते हो, जिस लक्ष्य के लिए तुम सदैव से अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते थे, लेकिन लक्ष्य से ही पूर्ण रूप से परिचित न थे, जिस लक्ष्य को पाने के लिए तुम किसी भी प्रकार की परिस्थिति से गुजरने को तैयार थे, वह लक्ष्य न केवल तुम्हारे सामने होगा, बल्कि उस लक्ष्य का परिणाम भी तुम्हारे समक्ष होगा। न केवल तुम्हारे समक्ष होगा, बल्कि उस लक्ष्य से होने वाला लाभ भी तुम्हें दृष्टिगत होगा। अब सब कुछ तुम्हारे लिए होगा। तुम इस भावना को महसूस कर पाओगे। जिस स्थान पे तुम पहुंचना चाहते हो, वह मंजिल अब तुमसे दूर नहीं है। मेरे प्रिय, जिस प्रकार के बादलों में तुम स्वयं को खो लेना चाहते हो, जिस प्रकार के पहाड़ों में तुम स्वयं को डुबो देना चाहते हो, जिस प्रकार की बारिश में तुम भीग जाना चाहते हो, जिस प्रकार के प्रकृति का तुम अनुभव लेना चाहते हो, जिस प्रकार के प्रेम को तुम अपने हृदय में बसा लेना चाहते हो, जिस प्रकार के धन की कामना तुमने की है, जिस प्रकार का घर तुम्हारे स्वप्न में बना है, जिस प्रकार का साथी तुम्हारे स्वप्न में आया है, जिस प्रकार का साथी तुम्हारी कल्पना से उपजा है, अब वह सब तुम्हें हासिल होने वाला है। जब मनुष्य को सब कुछ हासिल होने वाला होता है, तब वह विभिन्न प्रकार के बदलाव का अनुभव करता है, और ऐसा होना लाजमी है, ऐसा होना आवश्यक भी है। अन्यथा मनुष्य स्वयं को ही भगवान की श्रेणी में ला खड़ा करता है। जिन लोगों के साथ नियति ने ऐसा किया कि उन्हें बहुत कुछ हासिल हो गया, उनका अहंकार इतना बलदाई हो गया कि वो नियति को ही चुनौती देने लगे। और नियति को चुनौती देने वाला मनुष्य कभी भी विजय अभियान पे आ ही नहीं सकता। विजय अभियान पे तो वह मनुष्य आता है जो नियति के समक्ष स्वयं को समर्पित कर दे, जिसमें समर्पण दिखाने की क्षमता होगा, और वही तो तरक्की की, बुलंदी की सीढ़ियां चढ़ेगा। अन्यथा अहंकार में डूबा हुआ मनुष्य कब धराशायी हो जाता है, इसका उसे भी ज्ञान नहीं होता। मनुष्य अपने अहंकार के तले कई बार ऐसे कर्मों को अंजाम देता है जिसका परिणाम बहुत घातक होता है। वहीं पर एक दूसरा मनुष्य जिसमें अहंकार की भावना ना उपजी हो, या फिर अहंकार की भावना को उसने पूर्ण रूप से मार दिया हो, तब ऐसे मनुष्य को ऊपर उठाने का कार्य ब्रह्मांड स्वयं करता है। और जिसको ऊपर उठाने का कार्य ब्रह्मांड ने अपने हाथों में ले लिया, फिर भला कौन सी ऐसी ताकत है जो उसे नीचे गिरा सके? फिर भला कौन सी ऐसी शक्ति है जो उसे धराशायी कर सके? मेरे प्रिय बच्चे, तुम इस संसार में धराशायी होने के लिए, पतित होने के लिए, हारने के लिए नहीं आए हो। हार का अनुभव एक अलग बात है, किंतु जीत की लालसा बिल्कुल ही अलग बात है। तुम जीतने को ललायित हो, तुम जीवन को समझने को ललायित हो, और जब तुम इसके लिए तैयार हो, तो भला तुम स्वयं को कमजोर क्यों मान रहे हो? मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने जीवन में एक साधारण जीवन शैली की कामना करते हो। कई बार तुम इसे पूर्ण रूप से सहजतापूर्ण और आरामदायक मानते हो, तो कई बार तुम इसे छोटा अथवा तुच्छ मान लेते हो। दोनों ही विचार अपनी जगह सही हैं, किंतु वास्तविक अर्थों में तुम जो चाहते हो, तुम कभी वह मांगते ही नहीं, क्योंकि अभी तुम्हें यह ज्ञात ही नहीं कि सच्चे अर्थों में तुम क्या चाहते हो। इसलिए मैं तुम्हें एक अवसर देना चाहता हूं, जिससे तुम अपने जीवन के लक्ष्य को ना केवल समझ पाओ,
बल्कि इसके साथ ही यह जान पाओ कि वो कौन सी चीजें हैं जिनके लिए तुम्हारा जीवन उद्देश्यपूर्ण बने। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम किस प्रकार के प्रेम की कामना करते हो, लेकिन कई बार प्रेम और वासना में भेद नहीं रह जाता। ये वासना केवल मनुष्य के प्रति नहीं होती, ये वासना वस्तुओं के प्रति, परिस्थितियों के प्रति, तो कई बार धर्म के प्रति भी हो जाती है। और मनुष्य स्वयं को विद्वान और धार्मिक मानने लगता है, किंतु सत्यता इससे परे होती है। सत्यता तो यह है कि मनुष्य अपने जीवन को जाने। सत्यता तो ये है कि मनुष्य अपनी गहराई में झांक सके। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जो पाना चाहते हो तुम उसे महसूस कर पाओगे, उसकी गहराई में उतर पाओगे, उसका लाभ ले पाओगे। उससे वंचित करने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं तुम इसे महसूस कर इसे अपने जेहन में उतार लो। मेरे प्रिय बच्चे, जो समय बीत गया वो लौट कर नहीं आएगा, लेकिन आने वाला समय पूर्ण रूप से तुम्हारे लिए कारगर साबित हो, पूर्ण रूप से तुम्हारा अपना साबित हो। इसके लिए तुम्हें पुरानी बातों को भूलना होगा और नए सिरे से जीवन की गहराई को समझना होगा। ये समझना होगा कि ऐसा क्या है जो तुम्हारे लिए है। ये समझना होगा कि ऐसा क्या नहीं है जो तुम्हारे लिए नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, जरा गहराई से मेरी बातों को समझना। इसके अर्थ अलग हैं और तुम यदि इसे ठीक ढंग से नहीं समझ पाओगे तो अर्थ का अनर्थ कर बैठोगे। मैं नहीं चाहता कि तुम अर्थ का अनर्थ करो। मैं नहीं चाहता कि तुम इस लाभ से वंचित रह जाओ। इसलिए इसे गहराई से समझो, इसके गहराई में उतरो और तुमसे जीवन में जो भूल हुई है उसे छोड़कर उस दिशा में सोचो कि इस दिशा में तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। अब जीत की एक पूरी श्रृंखला तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। ये श्रृंखला ऐसी होगी जिसमें तुम्हारे प्रत्येक स्वप्न को पूर्ण किया जाएगा। एक एक करके क्रमिक रूप से यह पूर्ण होगा, यह घटित होगा। एक एक करके क्रमिक रूप से तुम्हें इसका लाभ भी दिखाई देगा। अब तुम जीवन के ऐसे छोर पर पहुंच रहे हो जहां से तुम्हारा जीवन एक नया मोड़ लेगा। यह मोड़ पूर्ण रूप से सकारात्मक हो, पूर्ण रूप से लाभदायक हो। इसका तुम्हें ध्यान रखना है और यह निश्चित तौर पर होगा यदि उसमें बाधा उत्पन्न ना हो तो, और बाधा इसमें निश्चित तौर पर उत्पन्न नहीं होगी। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी बात को गहराई से समझो। मैं तुम्हारे भलाई के लिए यह बातें कर रहा हूं। तुम्हारे जीवन में उदासीनता के जो बादल ढके हुए हैं वह अब छटने वाले हैं। चिड़ियों की चहचहाहट से तुम्हें जिस प्रकार का आनंद मिलता है, अब वह रस तुम्हारे जीवन में घुलेगा। अब उसे तुम शालीनता से महसूस कर सकोगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब जीवन तुम्हारे पक्ष में कार्य करे, इसके लिए तुम तैयार रहो। स्वयं को बचाने का प्रयास करो, स्वयं को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करो। अब तुम्हारी जीत की घटना घटने वाली है। अभी अपनी जीत की पुष्टि कर दो। संख्या 1111 लिखकर अपने जीत की पुष्टि कर दो। यह समय आ गया है जब तुम्हारी जीत की पुष्टि हो जानी चाहिए। संख्या 1111 लिखकर यह पुष्ट कर दो कि तुम जीत को अपनाना चाहते हो। इस बात की संस्तुति कर दो कि तुम धन के लिए चुंबक हो। इस बात की संस्तुति कर दो कि तुम्हें जीत मिलकर रहे। मेरे प्रिय बच्चे, इसे सहर्ष स्वीकार करो। एक बात याद रखो,
तुम इस संसार में जो भी बांटोगे, बदले में अपने लिए भी वही प्राप्त करोगे। न केवल उतना, बल्कि कई गुना ज्यादा मात्रा में प्रेम, धन, त्याग, समर्पण, द्वेष, नफरत, ईर्ष्या, जलन या फिर अपनापन जो बांटोगे, बदले में अपने लिए भी वो कई गुना ज्यादा मात्रा में प्राप्त करोगे। इसका प्रारंभ तुम मुझसे ही करो। शुरुआत मुझसे ही होती है। तुम चाहो अथवा ना चाहो, यह करना ही पड़ेगा। इसलिए यदि तुम वह चाह लोगे जो मैं चाहता हूं, तो निश्चित तौर पर तुम्हें वो प्राप्त हो जाएगा जो तुम चाहते हो। मैं सदैव हर हाल में तुम्हारे साथ हूं। चाहे कोई संसार में तुम्हारा साथ दे अथवा ना दे, मैं निश्चित तौर पर तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरी शक्तियां तुम्हारा संरक्षण करेंगी। मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ रहेंगी। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हें मार्ग दिखाने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें सही दिशा में ले जाने के लिए। सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण होगा।